जय हिंद छात्रों, मैं अंशुमान। स्वागत है आपका हिंदी है सन चैनल को। उम्मीद है आप और परिवार खुश होगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विराम चिन्ह के बारे में। असल में ये विराम चिन्ह होता क्या है और इसके कई सारे प्रकार भेद। तो चलिए बिना देरी के साथ शुरू करते हैं। तो विराम चिन्ह की परिभाषा जानने से पहले हम विराम चिन्ह का अर्थ समझेंगे कि असल में विराम चिन्ह होता क्या है। तो विराम चिन्ह शब्द का अर्थ होता है ठहराव। ठीक। तो जब एक व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए उसे या फिर उसे समझाने के लिए किसी कथन पर बल देने के लिए भावों को अभिव्यक्त के लिए कम या अधिक समय के लिए ठहरता है, उसे कहते हैं ठहराव। भाषा के लिखित रूप में उक्त ठहरने के स्थान पर जो संकेत लगाया जाता है उसे कहते हैं विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह के प्रयोग में से भाषा स्पष्टता आदि है और भावों समझाने के लिए सुविधा होती है। तो पहले तो हम समझेंगे कि विराम चिन्ह होता क्या है। तो विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव। आप जान गए। तो जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, उसे समझाने के लिए हमारे भावों को प्रकट करते हैं, उसे कहते हैं ठहरना, यानी ठहराव। जब हम लिखित रूप में उक्त ठहराने के स्थान पर जो संकेत लगाया जाता है ना, जो संकेत, उसे कहते हैं विराम चिन्ह। तो ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो उदाहरण के स्वरूप पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रोको मत जाने दो। तो रोको के बाद यहाँ पर एक विराम चिन्ह का लगाया होता है। ठीक है, रोको के बाद यहाँ एक विराम चिन्ह लगाया गया है। तो इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? अल्प विराम। इसका नाम क्या है? अल्प विराम। तो रोको मत जाने दो, यानी रोको के बाद जब विराम चिन्ह लगाए हुए ना, उसको कहते हैं ठहराव, यानी रोको मत जाने दो। उसके बाद हम फिर देखेंगे एक और, रोको मत जाने दो, यानी इस वाक्य का अर्थ है रोको मत, उसको रोकना मत, जाने दो। और पहले जो वाक्य लिखा हुआ है रोको, यानी उसे रोक दो, मत जाने दो। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि विराम चिन्ह प्रयोग की अलग अलग से अर्थ परिवर्तन हो जाते हैं। यानी जब हम विराम चिन्ह वाक्यों में लगाते हैं, पहले शब्द पर हो गया या दूसरा शब्द पर हो गया, किसी भावों को प्रकट करने के लिए हम जब लगाए देते हैं, उससे क्या होता है कि अर्थ परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और कुछ विराम चिन्ह यहाँ पर है। तो विराम चिन्ह के प्रकार। तो विराम चिन्ह हिंदी में निम्न विराम चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, जैसे अल्प विराम, अर्ध विराम, अपूर्ण विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नसूचक चिन्ह। ठीक है, और फिर हो गया आपका संबोधन चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक ऐसे लिखते हैं, अवतरण चिन्ह या ऊपरी विराम, योजक चिन्ह, निर्देशक, विवरण, हंसपद या विस्मरण, इसे लिखते हैं हंसपद। फिर हो गया लाघव चिन्ह, समाता सूचक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह। तो कोष्टक चिन्ह ये सब है कोष्टक चिन्ह। फिर हो गया आपका लोप चिन्ह, इतिश्री समाप्ति सूचक, जो इतिश्री को होते हैं, इतिश्री को हम समाप्ति सूचक भी कहते हैं। विकल्प चिन्ह, स्लास जो कहते हैं, पुनरुक्ति और संकेत चिन्ह। ये शब्द 20 जो है कि हमारे विराम चिन्ह के प्रकार हैं। तो उम्मीद है आज हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़े और इसके परिभाषा के साथ साथ कुछ विराम चिन्ह के अंतर्गत जो भी चिन्ह आते हैं हम उसे समझाने की पूरी कोशिश किए। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। तो चलिए, जय हिंद। उम्मीद है आपका अच्छा होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्ते।